राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे बहुत कोमलता से, बहुत अपनेपन से एक बात कहना चाहता हूं। जीवन में सबसे अधिक कष्ट हमें परिस्थितियां नहीं देती, सबसे अधिक कष्ट हमें लोग देते हैं। और उससे भी अधिक कष्ट तब होता है जब हम उन लोगों को मन में जगह दे देते हैं जो हमें समझते ही नहीं हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय तुम्हारी अच्छाई पर प्रश्न करते हैं, तुम्हारे प्रयासों को छोटा बनाते हैं, तुम्हारे मन की शांति को बार बार चोट पहुंचाते हैं। वे न तो तुम्हारा दर्द समझते हैं, न तुम्हारे मौन का अर्थ जानते हैं, फिर भी तुम उनके लिए सोचते रहते हो, उनके शब्दों को मन में दोहराते रहते हो, और रातों को वही शब्द तुम्हें सोने नहीं देते। प्रिय, ये जो मन है ना, ये बहुत भोला है। इसे जहां प्रेम मिलता है ये वहीं टिक जाता है, चाहे सामने वाला प्रेम के योग्य हो या नहीं। और यही कारण है कि हम बार बार उन्हीं लोगों से आहत होते हैं जिनसे हमें दूरी बना लेनी चाहिए थी। आज मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि क्रोध करो, बदला लो या किसी से लड़ो, नहीं। मैं तुमसे बस इतना कहने आया हूं कि कुछ लोगों को इग्नोर करना सीखो। इग्नोर करना कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मरक्षा है। देखो, हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का साथी नहीं होता। कुछ लोग केवल यह देखने आते हैं कि तुम कहां तक पहुंचे, और कुछ लोग केवल यह जांचने आते हैं कि तुम कब टूटोगे। अगर तुम हर किसी की बात को मन में रखने लगोगे तो अपने भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाओगे। कई बार लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमी छुपाने के लिए तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, और तुम यह सोचकर दुखी होते रहते हो कि मैंने क्या गलत किया, जबकि सत्य यह है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रिय आत्मन, जब कोई बार बार तुम्हें अपमानित करे, तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले, तुम्हारे मौन का मजाक बनाए, तब यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर तुम्हें संकेत दे रहे हैं। संकेत यह कि अब तुम्हें चुपचाप पीछे हट जाना चाहिए। इग्नोर करना सीखना मतलब यह नहीं कि तुम्हारा हृदय कठोर हो गया। इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने हृदय की रक्षा करना सीख लिया है। जिस तरह शरीर को हर जहर से बचाया जाता है, उसी तरह मन को भी हर नकारात्मक व्यक्ति से बचाना आवश्यक है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी को जवाब देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। हर सवाल का उत्तर मौन भी हो सकता है, और कई बार मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, तब तुम उसे सजा नहीं देते, बल्कि स्वयं को शांति देते हो। तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने विचारों को बचाते हो, और जो व्यक्ति तुम्हारी शांति छीन ले, वह चाहे कितना ही अपना क्यों न हो, उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अच्छे, सच्चे, सरल लोग, जो सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते रहे। वे ये भूल गए कि स्वयं को खुश रखना भी जीवन का एक धर्म है। प्रिय, याद रखना, जो तुम्हें बार बार कमजोर महसूस कराए वो तुम्हारा नहीं हो सकता। जो तुम्हारे आंसुओं को न देख पाए वो तुम्हारे मुस्कान का अधिकारी भी नहीं है। कभी कभी ईश्वर किसी को तुम्हारे जीवन से हटाते नहीं है, बल्कि तुम्हें ही चुप रहकर दूर हो जाने की बुद्धि देते हैं, और वही सबसे बड़ी कृपा होती है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग बदलते नहीं हैं। चाहे तुम कितना ही समझा लो, कितना ही सह लो, वे वही रहेंगे। और ऐसे लोगों से अपेक्षा रखना स्वयं को दुख देने जैसा है। इसलिए आज से ये अभ्यास करो, जो तुम्हारी बात को बार बार तोड़े उसे सुनना बंद करो। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए उसे मन से निकाल दो। जो तुम्हें हर समय दोषी महसूस कराए उससे दूरी बना लो। जो तुम्हें हर समय दोषी महसूस कराए, शांति बहुत कीमती है, इसे हर किसी के लिए मत लुटाओ। जब तुम इग्नोर करना सीखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगता है, नींद अच्छी आने लगती है, भीतर एक स्थिरता आती है, और उसी स्थिरता में ईश्वर का वास होता है। याद रखना, जीवन में हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। और ये मार्ग सरल नहीं है। शुरू शुरू में तुम्हें अपराध बोध होगा, लगेगा कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि तुम स्वयं को बचा रहे हो। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं।
तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम स्वयं को कितना सम्मान देते हो। और जब तुम स्वयं को सम्मान देना सीख लेते हो, तब बहुत से लोग अपने आप तुम्हारे जीवन से दूर हो जाते हैं। ये दूरी कोई हानि नहीं है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। अब यहीं से जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां तुम कम लोगों से जुड़ते हो लेकिन सच्चे लोगों से जुड़ते हो, जहां शब्द कम होते हैं लेकिन शांति अधिक होती है, जहां अपेक्षाएं नहीं होती लेकिन स्वीकार होता है। और जब यह अवस्था आती है, तब मन अपने आप ईश्वर की ओर झुकने लगता है। तब भीतर से एक आवाज उठती है कि अब दूसरों की बातें तुम्हारे भीतर हलचल नहीं मचाती, अब किसी की उपेक्षा तुम्हें असहाय नहीं बनाती, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि हर किसी से स्वीकृति पाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। प्रिय आत्मन, यह संसार ऐसा ही है। यहां जो शांत है उसे कमजोर कहा जाता है, जो सहन करता है उसे मूर्ख समझा जाता है, और जो चुप रहता है उसे हार मान लेने वाला कहा जाता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, चुप रहना हार नहीं है, चुप रहना आत्मबल का प्रमाण है। बहुत बार लोग तुम्हें उकसाते हैं केवल इसलिए कि वे तुम्हारी प्रतिक्रिया देख सकें। वे तुम्हारे मौन को तोड़ना चाहते हैं, तुम्हारी शांति छीनना चाहते हैं, और जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देते हो वे जीत जाते हैं। इसलिए जो तुम्हें बार बार उकसाए उसे मौन का उत्तर दो। मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। तुम ये मत सोचो कि इग्नोर करने से सामने वाला सुधर जाएगा। नहीं, इग्नोर करने से तुम सुधरते हो, तुम अपने भीतर स्थिरता लाते हो, और जब भीतर स्थिरता आती है तब बाहर का कोलाहल अपने आप शांत हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कहते हैं, महाराज सामने वाला बहुत गलत बोलता है, बहुत अपमान करता है। मैं उनसे पूछता हूं, तुम सुनते क्यों हो? अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें चोट पहुंचाता है और तुम बार बार उसे सुनते हो, तो पीड़ा देने वाला वह नहीं बल्कि सुनने वाला तुम स्वयं बन जाते हो। इग्नोर करना मतलब भाग जाना नहीं है, इसका अर्थ है अपनी सीमाएं तय करना, ये कहना कि यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। और जो व्यक्ति तुम्हारी सीमा का सम्मान नहीं करता, उसे तुम्हारे जीवन में स्थान भी नहीं मिलना चाहिए। प्रिय, ये मत भूलो कि तुम्हारे पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, और अगर तुम ये सब उन लोगों पर खर्च कर दोगे जो तुम्हें समझते ही नहीं, तो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं, वह तो हमारा अपना है, उसे कैसे इग्नोर करें। मैं कहता हूं, अगर वही अपना तुम्हें सबसे ज्यादा चोट दे रहा है, तो थोड़ी दूरी ही सबसे बड़ा उपचार है। प्रेम में भी विवेक होना चाहिए। तुम्हारा मन मंदिर है, हर किसी को वहां प्रवेश मत करने दो। जो जूते पहनकर आए, जो शोर मचाए, जो अपवित्र विचार लाए, उसे बाहर ही रहने दो। और याद रखना, इग्नोर करने का अर्थ ये नहीं कि तुम भीतर से कड़वे हो जाओ, नहीं, भीतर से तो तुम्हें और भी करुणामय होना है, लेकिन करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम स्वयं को मिटा दो। जब तुम इग्नोर करना सीखते हो, तब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत परिवर्तन होते हैं। अचानक तुम्हें महसूस होता है कि तुम हल्के हो गए हो। जिन बातों पर पहले रात भर जागते थे, अब उन पर मुस्कुरा देते हो। जो शब्द पहले चुभते थे, दौक बिला पर वह सवाल करे कुरमे का करने कारी कुने, अब वे पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि अब तुमने अपने मन का द्वार बंद कर दिया है। प्रिय आत्मन, संसार में सबसे बड़ा सुख यही है, मानसिक शांति। और मानसिक शांति किसी धन से नहीं आती, ये आती है सही लोगों को चुनने से और गलत लोगों को छोड़ने से। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता लाता है, उसे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं, बस धीरे धीरे उससे दूरी बना लो, बिना शोर किए, बिना घोषणा किए। ईश्वर स्वयं सब संभाल लेते हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब तुम चुपचाप इग्नोर करना शुरू करते हो, तब बहुत से लोग स्वयं ही तुम्हारे जीवन से हट जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी प्रतिक्रिया पर ही जीवित रहते थे। और जब प्रतिक्रिया बंद हो जाती है, तब उनका महत्व भी समाप्त हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं, इग्नोर करना केवल दूसरों के लिए नहीं होता। कई बार तुम्हें अपने ही मन के विचारों को भी इग्नोर करना पड़ता है। जो विचार तुम्हें बार बार अतीत में ले जाएं, जो तुम्हें दोषी ठहराएं, जो तुम्हें डराएं, उन्हें भी मत सुनो। मन की हर बात सत्य नहीं होती।
जब तुम अपने मन की अनावश्यक बातों को भी इग्नोर करना सीख लेते हो, तब ध्यान की अवस्था अपने आप बनने लगती है और ध्यान में ही ईश्वर का अनुभव होता है। इस मार्ग पर चलते हुए कभी कभी तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, लेकिन याद रखना, अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। अकेलापन दुख देता है, लेकिन एकांत तुम्हें स्वयं से मिलाता है। और जब तुम स्वयं से मिलते हो, तब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। यह अभ्यास एक दिन में नहीं होगा, यह धीरे धीरे होगा। कभी तुम सफल हो जाओगे, कभी नहीं, लेकिन प्रयास मत छोड़ना। हर बार जब तुम अनावश्यक प्रतिक्रिया रोक लेते हो, समझ लेना तुम आत्मिक रूप से एक कदम आगे बढ़ गए। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो तुम्हें हल्का समझते थे, तुम्हारे मौन से घबराने लगेंगे, जब तुम्हारी शांति उन्हें असहज करेगी, और तब तुम समझ जाओगे कि अब भीतर कुछ बदल चुका है। यहीं से साधना और गहरी होती है, यहीं से आत्मा का वास्तविक उत्थान प्रारंभ होता है, और यहीं से आगे जीवन तुम्हें एक और गहरा सत्य दिखाने लगता है।